हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है राजवीर जी की मौत का। जी हाँ, मैं बता दूं कि उनको रास्ते से हटाने वाला और कोई नहीं, ये मैडम है। उनकी खुद की भाभी, सपना की जेठानी। भाई आप लोग भी देखो वीडियो जाके, कहाँ आप लोग बैठे रहते हो। इन्होंने इतना तक धमकी दे डाला कि अपनी बच्चियों को संभाल के रखो, नहीं तो कहीं उनसे भी हाथ न धोना पड़े। सीरियसली इतनी दुश्मनी है, इतनी अंदर जलन की भावना है कि तुम दो बच्चियों को भी नहीं बख्शी। उन दो बच्चियों को तुम्हारे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके घर वाले हैं उसको अच्छे से संभालने के लिए। फिलहाल में तुम भी एक बच्ची की माँ हो, और तुम्हारी ये जो कड़वी जुबान है ना, और जो तुम्हारा ये चाल चलन है, इसीलिए उस बच्ची के बाप, तुमने ही अपने बच्ची से उसका बाप दूर किया है। और तुम्हारे तो बहुत कारनामे मैंने सुने हैं भाई, वाईटी पे पन्ना खुल रहा है धीरे धीरे। जो ये पल्लू लेके बहुत सती सावित्री बनने वाला नाटक कर रही हो, मेरे सास ससुर, मुझे, मेरा पति, ये वो, बाप रे बाप, क्या क्या कारनामे किए हैं तुमने तो। हाँ, कारनामे नहीं दिखाओगी अपने। तुम्हारा तलाक कैसे हुआ है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तलाक कैसे हुआ है भाई। जो औरत अपने पति को ऑफिस में जाके चांटा चांटा मारे, वो भाई, वो उसका पति कौन, अब आप लोग समझ सकते हो। वो पति रहना चाहेगा पत्नी के साथ में, जो भरे समाज में इंसल्ट करे पत्नी। इनको पता ही नहीं है कि इनका पति छोड़ क्यों रहा है। वाह 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 मैडम। और ये जो तुमको इन्फॉर्मेशन तुम दे रही हो लोगों को कि ये सपना मेरे सास ससुर से दूर कर रही है, ये है वो है, राजवीर जी नहीं चले गए तो मेरी सासू माँ को सपना ने 1 महीने रोका था, ये कह के कि सब तो छोड़ के चले गए, तुम रुक जाओ। ये जताना क्या चाहती हो भाई, तुम्हारी सासू माँ का भी वो मायका है और अधिकार है कि सपना के पास रहे। क्या चाहती हो तुम सपना को एकदम। तो ये लेडी जो है ना, बहुत बड़ी गलती मैंने की है इसके ऊपर वीडियो बना के, बहुत बड़ी गलती की है, पछतावा हो रहा है। लेकिन अब मैं गलत नहीं रहूंगी। इनके कारनामे दोस्तों इतने बड़े बड़े हैं कि ये सोचती हैं कि हमारा तो खुलासा ही नहीं होगा, हम अंदर घर में कांड करते रहेंगे और मेरा कोई जानेगा नहीं। सती सावित्री वाली बहू वाली लुक लेके आ जाएंगी। अरे आप इतने अच्छे हो तो कम से कम कमेंट बॉक्स ऑन तो कर दो। जिगरा है तुम्हारे पास तो कमेंट बॉक्स ऑन करके कमेंट पढ़ो, कमेंट करने वालों का जवाब दो। जिगरा नहीं है ना, डर से वीडियो डाल दिया और कमेंट बॉक्स बंद कर दिया कि न वीडियो में कोई कमेंट आएगा, न हम कभी देखेंगे। मैडम को बहुत शौक है वाईटी पे आने का, और वो भी सपना के ऊपर चढ़ के। तो सपना को किस तरह से रौन दे। सीरियसली मैडम को थोड़ी भी शर्म नहीं है। जेठानी कहने वाली डिजिटल मैडम ये बोलती है मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर जीवन दान देता है, जीवन नहीं लेता है, किसी को त्रस्त नहीं करता है, किसी को किसी के घर में घुस के उसके ऊपर अत्याचार नहीं करता है। जब तुम ऐसी दिख रही हो तो तुमने अपने परिवार के साथ क्या ही किया होगा वो तो पता है। धीरे धीरे खुल रहे हैं तुम्हारे पन्ने, है ना। और झूठ तो तुम झूठ की इतनी बड़ी खान हो कि पूछना ही नहीं है। खदान हो भरी हुई झूठ की, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात है। यहाँ तो कहानी ही अलग है। उल्टा दोष दे दिया कि पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया था, मुझे पता ही नहीं है। मैडम उसके पहले कौन क्या किया था बताओ तो सही। रियल लाइफ बताना चाहती हो ना। तुम्हारी ये हरकत से ही तुम्हारा परिवार और तुम्हारा पति ना तुमसे दूर गया है। तो तुम पहले अपनी लाइफ सुधार लो, फिर दूसरे की लाइफ में घुसना, है ना। और ये जो तुम बोल रही हो, धमकी दे रही हो, कहीं तुमने ही तो अपने रास्ते से नहीं हटाया है इसी दुश्मनी को निकालने के लिए। जो ये दुश्मनी और जलन और जो ईर्ष्या की भावना अंदर रखी है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बोल के कि 2 लड़कियों को बचा के रखना। 2 लड़कियां हैं तुम्हारी, कहीं वो भी हाथ से न चली जाएं।
तुम्हारे अंदर सीरियसली तुम डॉक्टर हो? तुम डॉक्टर अपने आप को कहती हो? तुम 2 बच्चियों के लिए इस तरह से लैंग्वेज यूज़ कर सकती हो? अरे चलो तुम्हारा दुश्मनी बड़ों से है, उन लड़कियों को तुम इतना बड़ा बात कहती हो। और तुम्हारी लड़की भी है, कहती हो ना कि बद्दुआ मेरी लगी है। और तुमको किसकी बद्दुआ लगी है बता सकती हो? अगर तुम्हारी बद्दुआ सपना को लगी है, तुम इतनी ही मतलब एकदम हाथ ऐसे करके भस्म करने वाली हो, सपना का मतलब संसार ही भस्म कर दी, तो तुम्हारा संसार किसने भस्म किया? तुमने किसका दिल दुखाया है? कहते हैं ना कि कर्मा इज बैक, तुमने ही बोला है। तो तुमने कौन सा कर्म किया है कि तुम्हारा पति तुमसे दूर है? कौन सा कर्म किया है कि ससुराल में रहते हुए भी सास ससुर और पति की सुख नहीं भोग पा रही हो, और अपनी मतलब चीजों को लेकर लड़ाई लड़ रही हो? तुम इतनी सती सावित्री हो कि तुमने भस्म कर दिया सपना का पूरा परिवार। देख लो आप लोग, प्रूफ देख लो कि कौन है, अपना ही रिश्तेदार है। इतना जहर उगल रही है मैडम वाईटी पे। एक सपना ने वीडियो डाला, उसके बाद से ये जहर पे जहर, जहर पे जहर उगल रही हैं। दम है तो कमेंट बॉक्स ऑन करो, दम है तो जाके सामने से लड़ो। रिश्तेदार कहती हो ना तुम अपने आप को सपना का, घर जाके लड़ो। शकुनी मामा कितने का लेके। और तुमने क्या किया है? कोमलिका, वो एक तो सीरियल आता था ना कोमलिका वाला, विलन का रोल निभाती थी, वही वाली तुम बहू हो। तो वैसा चेहरा भी है तुम्हारा। बोलने से और कहने से नहीं हो जाता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मेरे घर वालों को बदनाम करके फिर सही बना देती हो। सर पर पल्लू डाल के मैं संस्कारी बहू हूँ। यहाँ पे वाईटी पे सपना को देखने वाले मतलब आज ही से नहीं देख रहा है, सालों बीत गए। तुम्हें उसकी कामयाबी इतनी बुरी लग रही है, इतनी बुरी लग रही है कि इस हद तक गिर गई हो, तो उसके बच्चियों तक को नहीं छोड़ा तुमने। शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। और वाईटी पे रहना है ना, तो ये सब करोगी तो तुमको गालियां ही मिलेंगी, तुम्हें आरती नहीं मिलेगी। और तुम दूसरों की बेटियों को तुम बद्दुआ दे रही हो, तो तुम्हारी भी अपनी बेटी है, एक बार याद कर लेना। और बच्चे तो भगवान का रूप हैं, उसके लिए तो गलती से भी मन में गलत भावना नहीं आनी चाहिए। नहीं तो ऊपर वाला, ये जानती हो ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, लाठी का आवाज नहीं आता है। तुमने तो उन मासूम बच्चियों को बोल डाला, हाथ धो ना बैठो। देखना तुम्हारे जबान में कीड़े ना पड़ जाएं यही सब बोल के, समझी मैडम? इन बच्चियों के पीछे पड़ी हो अब। 2 तो चले गए इन बच्चियों से, तुमको इतना इन्फॉर्मेशन है। कहीं तुमने ही तो नहीं जलन के भावना में अपने रास्ते से हटा दिया इसी दुश्मनी से? अब तो तुम्हारे ऊपर भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। कहीं तुमने ही तो, बहुत इन्फॉर्मेशन है, ये सब गलत कमेंट आ रहे हैं, तुमको बहुत मतलब टेंशन है कि सपना तुम FIR करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। तुमको बहुत टेंशन है भाई। एक तरफ दुश्मनी निभा रही हो, एक तरफ टेंशन भी है। तुम करना क्या चाहती हो अपनी लाइफ में? सिर्फ सपना ही के सपोर्ट से आगे बढ़ना चाहती हो यूट्यूब पे? अपने भी कांड दिखाओ ना, तुमने क्या क्या कांड किए हुए मैडम। कांड नहीं बताओगी? दोस्तों मतलब हद हो गई है। कोई नहीं बोल रहा है तो उसको इस कदर से मतलब प्रताड़ित करें कि वो इंसान बोल दे। और उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके सपोर्टर ही इतने काफ़ी हैं बोलने के लिए कि उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तुम बोलोगी तो तुम्हारे ऊपर 10-20 वीडियो एक दिन में बन जाएंगे, समझी मैडम? और तुम जितना उड़ोगी उतना ही तुम्हारे पंख काटने वाले आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो को करते हैं इस वीडियो को करते हैं इन। आप लोग अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।